जो बड़ी खबर मिल रही है वो मगरबी बंगाल से है, जहां पर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बंगाल के ताजा हालात पर फिक्र का इजहार किया है। बंगाल में कानून का राज नहीं है। जगदीप धनखड़ जो कि गवर्नर हैं, उन्होंने ये बात कही है। पुलिस और इंतजामिया यहां पर मौन हैं और हालात को नॉर्मल करने की बात कही जा रही है कि हालात जो है उसको बिगड़ने दिया जा रहा है। ये जगदीप धनखड़ ने इल्जाम लगाया है एक तरीके से, और अफसरान का कोई ठोस कार्रवाई न करना बेहद अफसोसनाक उन्होंने करार दिया है। पुलिस को कानून निजाम बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए, ये धनखड़ ने बयान दिया है। जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मेहता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। पूजा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गवर्नर ने क्या कुछ कहा है कानून निजाम को लेकर, क्योंकि हमने आपकी रिपोर्ट देखी है, उसके अंदर ताजा हालात को लेकर जिस तरीके से सीआरपीएफ भी तैनात की गई है मल्टीलेयर, उस बारे में क्या कहा गया है गवर्नर की जानिब से? बिल्कुल, जैसा कि आप भी बता रहे थे, गवर्नर ने ट्वीट करके चिंता जताई है इस मौजूदा परिस्थिति को लेकर, क्योंकि जब यहाँ पर सीआरपीएफ की ओर से घेरा लगाया गया था और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पहुंच रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी उनकी तरफ से, तब अचानक से जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो तैनाती की गई थी उन जवानों पर जो है पथराव किया जाता है, बोतलें, चप्पल, लाठियां बरसाई जाती है और उसके बाद ही जो है यहाँ पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। बेहद तनावपूर्ण परिस्थिति बनी थी, लेकिन उसके बाद कोलकाता पुलिस के अफसर जो बाहर खड़े थे, ये जरूर सवाल उठ रहे हैं कि उनकी तैनाती जब हो चुकी थी, वो बाहर जब मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी के बीच किस तरीके से पथराव होता है, क्यों सिचुएशन को कंट्रोल में लाने में नाकाम रहे वो लोग, क्योंकि लगातार उनकी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट थी गेट के बाहर। तो ये सारे सवाल जो है वो जरूर उठ रहे हैं, लेकिन अब जो है फिर एक बार वहाँ पे नए स्तर से गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुश बैक किया जा चुका है। अभी वो गेट के बाहर है, जो लोग बैरिकेड तोड़ कर अंदर आए थे उन्हें फिर एक बार बाहर भेज दिया गया है, लेकिन लगातार उनकी तरफ से नारेबाजी चल रही है। कोलकाता पुलिस ने वहाँ पे चार्ज लिया है और नए स्तर से बैरिकेडिंग कर दी है। लेकिन पूजा, जो गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कई तरह के इल्जाम लगाए हैं या फिर फिक्र का इजहार किया है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है बंगाल में, पुलिस और इंतजामिया मौन हो गया है, हालात को मुसलसल बिगड़ने दिया जा रहा है। इस बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि क्या पुलिस कमिश्नर की तरफ से अब तक इस बारे में कोई बयान आया हो? देखिए, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा जो है समय बीत चुका है। मुख्यमंत्री अभी भी डेरा जमाए बैठी है सीबीआई दफ्तर में। साथ ही तृणमूल कांग्रेस के कई ऐसे विधायक, मंत्रियों का आना जाना लगा है यहाँ पर। जितने कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे तनावपूर्ण परिस्थिति है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर में रहेंगी तब तक नहीं लगता कि ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो जो है विरोध प्रदर्शन बंद करेंगे। जी, और सीबीआई दफ्तर का अपडेट आपसे जानना चाहेंगे एक और, कि सीबीआई का जो दफ्तर है वहां पर अपडेट क्या है, कि जो पूछताछ चल रही है क्या वो कितनी लंबी चल सकती है? देखिए, पूछताछ पूरी कर दी गई है और चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में उनका कोर्ट प्रोडक्शन करना मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए वर्चुअली जो है वो पेपर प्रोडक्शन किया जा रहा है उनका। और सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जुडिशियल कस्टडी की मांग करेंगे इन चारों नेताओं के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए पूजा मेहता, तमाम जानकारी के लिए और ग्राउंड जीरो की अपडेट बताने के लिए।